हाँ, विधि दीदी पद करने वाली है आज। हाँ, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। रिलेटिव सर्व संबंधो નથી કાયમ ના કોઈ સગા, ત્યાં થાવું આપણે એડજસ્ટ, છુપાયા ખુલ્લા વિશ્વ દગા, રિલેટિવ સર્વ સંબંધો નથી કાયમ ના કોઈ સગા, રિયલમાં પોતે છે આત્મા, જીવીને મરતું એ છે શરીર, બહિલો બળશે શમશાને, તો મહિલો કોણ હું અશરીર, ઘણી ભ્રાંતિ ઘૂંટી ખરલે, થયેલો હું જ અવસ્થિત, છ તત્વે કુદરતી મિશ્રણે, ઘડાવ્યું મારું વ્યવસ્થિત, રિલેટિવ સર્વ સંબંધો નથી કાયમ ના કોઈ સગા, ત્યાં થાવું આપણે એડજસ્ટ, છુપાયા ખુલ્લા વિશ્વ દગા, છુપાયા ખુલ્લા વિશ્વ દગા, છુપાયા ખુલ્લા વિશ્વ દગા, છુપાયા ખુલ્લા વિશ્વ દગા. जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। बहुत बढ़िया पद है। तो रिलेटिव संबंध का क्या मालूम है आपको? रिलेटिव संबंध क्या होता है? हाँ, मालूम है। क्या है, कुछ बोलो। रिलेटिव मतलब ये सब विधि का है। मैं तो सिर्फ शुद्धात्मा हूँ। बस जो भी संबंध है सब वो विधि के है, वो चली जाएगी, फिर ये संबंध भी नहीं रहेंगे। तो आप विधि क्यों परेशान होती है? हाँ, पर वो अभी थोड़ा प्रैक्टिस नहीं है ना 5 आज्ञा की, इसलिए थोड़ा बर्डन हो जाता है कई बार। ओके दीपक, कैसे दादा बातें करो, रिलेटिव संबंध क्या होता है? हाँ, बहुत सरस। ये पद तो ऐसा है न कि हम जब छोटे थे तब गाते थे तो बैराग आ जाता था। वो दादा बोलते थे कि कविराज ने कोई कोई पद तो ऐसे लिखे हैं कि वैराग इस जगत में किसी को आता नहीं, पर ये पद ऐसे लिखे जिसकी वजह से पूरे सब महात्माओं को वैराग आने लगा था। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, हर किसी को यही लगता है कि ये मेरा रियल संबंध है, ये मेरा रियल सिस्टर है, ये मैं भी पूरा कायमी हूँ और ये मेरे मदर फादर रियल रिलेशन में है। पर कोई भी रिलेशन परमानेंट नहीं रहता है, ये कोई कायम का रिलेशन नहीं है। इसलिए ये जो जितने भी रिलेशंस हैं वो सब रिलेटिव है, टेम्पररी है। तो ये पद गाने से क्या होता था कि हमको पता चलता था कि ये सब बाहर आउटर जो भी है, पुद्गल है, हम खुद है, वो सब टेम्पररी है, पर अंदर कायम है, अंदर का परमानेंट है। तो वो हमारे तो दादा ने वो कितने ऐसे महात्मा भी थे कि वो ऐसा गाया करते थे, क्या दुनिया में सगो मारो कोई नहीं, आखी दुनिया दगो छे, सगो मारो कोई नहीं। मतलब ये पूरी दुनिया दगा है, ये पूरी दुनिया दगा है, सगा मेरा कोई भी नहीं है। ऑल दीज आर रिलेटिव, ऑल दीज रिलेटिव आर टेम्पररी एडजस्टमेंट। दादा ने कितना बड़ा खुला किया भाई, रिलेटिव है, पूरी दुनिया में जो भी कुछ दिखाई देता है सब रिलेटिव संबंध है, पर ये ऑल रिलेटिव्स आर टेम्पररी एडजस्टमेंट, मतलब थोड़े टाइम के लिए। जितना टाइम हम लाइफ में जीवित है
उतने टाइम के लिए ये हमको सब क्या है, कैसे भी करके सबके साथ एडजस्ट करके निकल जाने का है अपने को, क्योंकि पूरा को हमको ये एडजस्टमेंट नहीं करेंगे तो हमको वो ग्रीन सिग्नल नहीं मिलेगा आगे जाने के लिए, क्योंकि पूरा विश्व दगा है, पूरा विश्व, आप कहीं भी घूम के आओ पूरा विश्व। तो तभी तो दादा कितनी बार पूछते थे कि आपको याद है कि लास्ट बर्थ का आपका भाई कौन था, आपके मम्मी पापा कौन थे, आपको किसी को याद है? तो फिर मतलब फिर क्या, इसका मतलब क्या हुआ कि सिर्फ इस लाइफ के लिए ही सिर्फ टेम्पररी एडजस्टमेंट है। फिर हम अभी ये जन्म में जब हम अपना देह छोड़ के चले जाएंगे, दूसरी जगह पे चले जाएंगे, तो फिर हम दूसरी जगह पे जाके जन्म लेंगे, उधर हमारे कौन से भाई होंगे, कौन से मम्मी पापा होंगे, कुछ पता नहीं। इसलिए दादा ने बोला कि दिस पूरी वर्ल्ड टेम्पररी एडजस्टमेंट है, इस टेम्पररी वर्ल्ड को टेम्पररी एडजस्टमेंट करके अपना काम निकाल लो, अपना मोक्ष का गाड़ी आगे निकाल लो, नहीं तो फिर कितने जन्मों तक यही साइकिल में से घूमते रहेंगे, कभी अपने को मोक्ष मिलेगा ही नहीं। तो ये पूरी वर्ल्ड रिलेटिव है। अभी इसमें अगर हमारी जागृति हो जाए इस वर्ल्ड में, इस जन्म में, तो हमारी बहुत प्रगति हो सकती है, हम बहुत आगे निकल सकते हैं, क्योंकि रियली साइंटिफिकली ऑल दिस वर्ल्ड, all these things are temporary adjustment and real is the permanent, real permanent है, बाकी सब टेम्पररी है, रिलेशन टेम्पररी है, संजोग सब टेम्पररी है। कोई भी अवस्था भी देखो, अभी हम थोड़ी देर अभी इधर बैठे हैं, थोड़ी देर में ये सब टाइम पूरा हो जाएगा, अवस्था बदल जाएगी, तो वो भी फिर वापस हम हर कोई अपने अपने काम में लग जाएगा, कोई सोने लग जाएगा, कोई कहाँ चला जाएगा। तो ये भी एविडेंस टेम्पररी है, इसलिए बोला हर एक अवस्था टेम्पररी है, पर रियल परमानेंट है। हमारे अंदर जो भगवान है वो परमानेंट है। तो रिलेशन में जो बाहर के जितने भी रिलेशन है ना, उसमें सब एडजस्टमेंट करके, सब संभावे निकाल करके, सबको खुश करके अपना काम निकाल के निकल जाने का। सही है? हाँ। ठीक है। अच्छा, तो अभी दर्शना आप वापिस आ गए, क्या क्वेश्चन है वापस, क्या दर्शना? हाँ, मुझे ये पूछना था कि मुझे अपनी मम्मी के साथ बहुत ज्यादा हो जाता है और मैं गुस्से में उन पे बहुत चिल्ला देती हूँ, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? ईश्वरन जी, हाँ जी, क्या बोला? ये दर्शना पूछ रही है कि वो मम्मी के साथ डील करती है तो मम्मी के ऊपर बहुत गुस्सा हो जाती है। ओहो माय गॉड। और मम्मी का हम वो दुभा देते हैं बार बार, तभी वो क्या करे? बहुत 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 बड़ी बात है। जब दादाजी ने हमको सिखाया कि कुछ भी हो जाए, कैसा भी संजोग आ जाए, किसी के भी सामने हम खड़े हो, मम्मी पापा, तो हमको उनके लिए तो बहुत रिस्पेक्ट, बहुत लव और उनकी सेवा करनी चाहिए। दादा ऐसा सिखाते। उनको हम बार बार दादाजी से शक्ति मांगते कि हमारे मन वचन का ऐसे किसी को भी दुख ना हो, भले फ्रेंड हो, पर मम्मी तो सबसे बड़ी चीज है। वो हमारा कितना ख्याल करती है, उसने हमको जन्म दिया, फिर उसके बाद वो हमारा कितनी केयर करती है, सुबह से लेके रात को आपके सोने तक इतना ख्याल करती है। तो फिर तो दादाजी बोलते हैं हमको कोई राइट भी नहीं है। आपने किसको राइट दिया, किसने आपको राइट दिया मम्मी से नाराज होने का, गुस्से होने का? जब दादा ने बोला कि हम बचपन से लेके वो हम अपने मम्मी पापा की इतनी सेवा करते थे, उनके लिए बहुत रिस्पेक्ट था, मम्मी जो बोले वो करते थे, कभी उनके अगेंस्ट में नहीं गए, कभी गुस्से नहीं हुए, तो हमको तो दादाजी को फॉलो करना है ना। हम अपने नियम से कैसे चलेंगे? हम अपने नियम बनाएंगे तो उसमें तो दादाजी हमारे पे खुश नहीं होंगे, हमारे पे। और दादाजी, मुझे तो बचपन से ही ऐसा लगता था कि अगर मैं ऐसा क्या करूं कि दादाजी मेरे पे खुश हो, मेरे मम्मी पापा मेरे पे खुश हो, मेरे भाई, मेरे सब लोग मेरे पे खुश हो। तो जब हम ऐसा करेंगे, सबको सुख देंगे, सबको खुशी देंगे, तभी हमको खुशी मिलेगी। अगर सपोज आप मम्मी से नाराज हो गए तो आपको खुशी मिलती है? नहीं। आपको मन में ऐसा कुछ होता नहीं है कि आज मैंने ये क्या गलती कर दी, ये ऐसा होता क्यों है। किया? ऐसा मन में पश्चाताप होता है? हाँ, होता है।
हाँ, तो अगर मन में पश्चाताप होता है तो दादा से माफी मांगने का, हे दादा भगवान, मैं आज मम्मी के साथ इस तरह से नाराज हो गई, तो मुझे क्षमा करो और मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं फिर कभी भी उनके साथ नाराज नहीं हूं। और अपने आप को समझाने का कि भाई मम्मी का तो, मम्मी उल्टा आपके ऊपर गुस्से हो तो मम्मी का राइट है, आपको कोई राइट नहीं है, आप मम्मी से बड़े हो। नहीं। हाँ, तो आप मम्मी से जब बड़े नहीं हो, आप मम्मी से छोटे हो, तो आपको कोई राइट नहीं है ना, क्योंकि फिर तो न हाँ। मम्मी पापा आपसे खुश होंगे, न दादा भगवान आपसे खुश होंगे, न रजनी दादा आपसे खुश होंगे, न कोई आपका पुत्र आपसे खुश होंगे, तो फिर आपको अच्छा लगेगा? नहीं। हाँ, तो अभी हमको क्या करना चाहिए, अभी हमको ओथ लेना चाहिए। चलो अपने भाई से, फ्रेंड से कभी गुस्से हो जाए तो हम उम्र के हैं, वो सेम लेवल के हैं, तो वो थोड़ा समझ सकते हैं, पर मम्मी तो आपसे कितनी बड़ी है, मम्मी तो आपकी माँ है, हाँ। जो आपको इतना केयर करती है, आपका कितना देखभाल करती है, आपको टाइम से खाना खिलाने का, आपके स्कूल के लिए तैयारी करने का, कितने सारे संजोग में सुबह से लेके शाम तक आपका ख्याल करती है। तो उल्टा तो हमको मम्मी की सेवा करनी चाहिए, हमको तो उनके साथ कभी गुस्से से बात नहीं करनी चाहिए। तो अभी आप दादा हाँ। के सामने माफी लेके और निश्चय करने का, ऐसा नहीं कि चलो भाई मुझे माफ कर दो, अंदर अंदर बहुत पश्चाताप होना चाहिए और दादा से शक्ति मांगने की, दादा मेरे से ये भूल हो गई, अभी मेरे को आप आशीर्वाद दो, मुझे शक्ति दो कि मैं कभी भी मम्मी से गुस्से नहीं हूं, उल्टा मम्मी को मैं बहुत प्यार करूं, उसकी सेवा करूं, उसकी देखभाल करूं। बरोबर है? हाँ। आपको क्या लगता है? हाँ, प्रतिगमन करना चाहिए और अगली बार से नहीं करना। हाँ, प्रॉमिस लेने का दादा से, बरोबर। हाँ। दीपक दादा, यही सच्चिदानंद। अब ये हमारे पास ये सॉल्यूशन आया है ना, तो मम्मी का हम दुभाने पर भी मम्मी कुछ बोलेगी नहीं। मम्मी कुछ बोलती है फिर? नहीं, वो कोई चीज मानती नहीं है तो गुस्सा हो जाती है। नहीं, बात ऐसा सही है बेटे, लेकिन मैं क्या बोलता हूँ, जब आप मम्मी कुछ कहते हैं आप करते नहीं है, तो मम्मी फिर गुस्सा करते हैं कि आप गुस्सा नहीं, करते हैं? मैं तो अभी गुस्सा हो जाती हूँ। उसका उपाय आपको करना है खुद को, कि कोई और आपको करवाए तो अच्छा है? खुद को करना है। बहुत अच्छे बेटे, आई एम वेरी हैप्पी। ऐसा है तभी सब मम्मी के सामने ऐसा कान पकड़ के 10 बार उठ बैठ कर लो, चलेगा? आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। एक बात मैं बताना चाहता हूँ रजनी दादा, हाँ बोलो। मैंने डॉक्टर राधे भाई जो है ना हमारे, हाँ जो हाँ अब हाँ दुनिया हाँ में नहीं रहे हैं, वो गुजर गए हैं, लेकिन हमने उनको कई बार दादा भगवान के फोटो के सामने, सिमंदर स्वामी भगवान के फोटो के सामने ऐसा कान पकड़ के वो 3 बार उठ बैठ करते थे। तभी मेरी समझ में नहीं आया था कि ये क्या चीज है, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद पता चला कि ये जो हमारी मेथड जो है, एक प्रकार की शिक्षा है, लेकिन ये शिक्षा कितनी साइंटिफिक है, वैज्ञानिक है, ये हमें समझ में आया। समझ में आया बेटे दर्शना? हाँ। तो हाँ। आपको अगर मम्मी के सामने शर्म लगती है तो वो दूसरे रूम में जाके उठ बैठ कर लेना। नहीं 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 दीपक दादा, मम्मी के सामने मम्मी को बिठा मम्मी के के, सामने करेंगे तो ठीक है ना? मम्मी को हाँ, पगे बहुत ला अच्छा। के करने का, और कुशाल को बोलना वीडियो ले हमको भेजने का वीडियो। आज सबको दीपक दादा भेजने वाला है, केशव दादा भेजने वाला है, कीर्ति जी भेजने वाली है, आप भी भेजो। करिश्मा दीदी ने भेज दिया, हमने अभी तक देखा नहीं है। ओके, मालूम पड़ा चलेगा? दर्शना? 10 टाइम, हाँ। एवरी टाइम ये गलती होती है, 10 टाइम बैठने का है, उठ बैठ करने का है। वो हाँ। विधि दीदी के बाकी है। हाँ, आज सबको वीडियो लेने का है। जय सच्चिदानंद। यही सच है। ओके दर्शना, ओके ठीक है। हाँ। हाँ। मंजूर है कि शर्म आएगी?
नहीं, शर्म नहीं आएगी। हाँ, वो क्या बोलते हैं, धर्म का काम में शर्म नहीं होना मांगता है, राइट टीपू दादा? कुछ ऐसा होता है केशव दादा? बिल्कुल बात सही है। और मम्मी फिर माफ भी कर देगी। आप मम्मी के सामने करोगे ना तो मम्मी को पता चलेगा कि आपने रियलाइज किया, माय गॉड, फिर तो मम्मी आपको माफ भी कर देगी। हाँ। ओके, जय सच्चिदानंद।